तो ये श्रवण के अनंतर मनन करने के निमित्त श्री सुखदेव जी महाराज अनुग्रह कर रहे हैं और नारद और ब्रह्मा का संवाद, बाप बेटे और गुरु शिष्य। नारद जी ब्रह्मा से पूछते हैं कि आप किसकी माला फेरते हो? मैंने देखा आप ध्यान करते हो, प्रणाम करते हो, दुनिया में आपसे बड़ा है कौन? मैंने तो आपसे बड़ा किसी को देखा नहीं। सारी सृष्टि आपके द्वारा बनाई हुई है, आपकी बनाई हुई चीज सब हैं, सब आपकी कृति हैं, आपसे बढ़कर के और कुछ दुनिया में तो है ही नहीं। आप किसको प्रणाम करते हो? तो ब्रह्मा जी हंसते हैं, अरे बेटा, अरे मैं तो क्या, तुमको भी मालूम नहीं, मेरे जैसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा, मेरी जैसी अनंत अनंत सृष्टि बनाने वाले अनंत अनंत सृष्टियां, अनंत अनंत जीव, उनके प्रारब्ध, उनके संस्कार, इन सबका मूल कुछ मूल से उत्पत्ति की चर्चा हो रही है मनन के विषय। ब्रह्मा जी ने, और आज भी तो देखो, अब से कुछ वर्ष पहले तक, लगभग 50 वर्ष पहले तक, 100 वर्ष पहले तक लोगों को इस सूर्य मंडल के अलावा बाहर, अपने यहां तो नहीं, हमारे यहां तो बहुत पहले ये निश्चय किया गया था, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, और यहाँ केवल इतनी ही सृष्टि मानते थे, दुनिया को सेंटर मानते थे। पृथ्वी चलती है, सूर्य स्थिर है, इसके कारण तो एक व्यक्ति के प्राणों की बाजी लग गई, फिर उसको बेचारे को अपने संभालना पड़ा अपने जीवन को बचाने के लिए। आज हम लोग जानते हैं कितनी कितनी, माने ये हमारी जो आकाश गंगा है, इस आकाश गंगा में अरबों अरबों सूर्य तो इस आकाश गंगा में, और एक एक सूर्य के साथ न जाने कितने कितने नक्षत्र और कितने उपनक्षत्र, ग्रह उपग्रह कितने हैं, उनके कोई ठिकाने नहीं। अब क्या आप लोगों की गिनती बताओ, प्रकाश टॉर्च मारो तो तेज पहुंच जाता है, प्रकाश की गति 1,86,000 मील एक सेकंड में है। वो 1 मिनट में 60 से गुणा करो तो 1,86,000 से फिर उसको 60 से गुणा करो तो 1 घंटे में प्रकाश कितनी दूर जाएगा? बहुत बड़ी संख्या है। 1 साल में कितना जाएगा प्रकाश? 1,86,000 मील एक सेकंड में। साल भर में कहां से कहां पहुंचेगा? सूर्य से प्रकाश के आने लगभग 8 मिनट लगते हैं। 1 साल तो ये 1 फुटा हो गया, हाथ हो गया, नापने के। पहले कपड़े इसी से नापते थे, हाथ से। कपड़ा लेने जाते थे तो लंबा आदमी साथ लेके जाते थे, तो हाथ से नाप लेना, जरा फायदा रहेगा। एक साल में प्रकाश जितनी दूर जाए, अरबों अरबों मूल दूर की बात है। ऐसे ऐसे नक्षत्र हैं जो अरबों खरबों प्रकाश वर्ष, अगर वहां से कोई हेलो कहे तो हु स्पीकिंग कहने के लिए
पता नहीं कितने कल्प बीत जाएंगे, कितने कल्प बीत जाएंगे भाई, क्योंकि कितने अरब वर्ग सृष्टि तो थोड़े ही साल की तो है। 4 8 ऐसे जोड़ लो, हेलो और हु स्पीकिंग, इतने में ही कितना टाइम, कितने कल्प बीत जाएंगे। ब्रह्मा कई चेंज हो जाएंगे, मनु चेंज, ब्रह्मा का चेंज हो कम से कम, मनु तो बहुत से चेंज हुई है, इंद्र तो खटाखट बदलेंगे। इतनी दूरी पर और उसके आगे भी हैं। ये हबल्स एक टेलीस्कोप बनाया गया है, उसके द्वारा हम आपको बता रहे हैं। वैज्ञानिकों का भी सिर घूम जाता है। भगवान की सृष्टि है, न जाने कितने ब्रह्मा इसमें, कितने ब्रह्मा, अरे एक एक आकाश गंगा हमारी, इसमें अरबों सूर्य हैं। एक तो ये सूर्य तो हमारा जरा सा चमकना सा तारा है, ऐसे जैसे कई लड़कियां चमचम चमचम पहन जाती है ना, तो उसमें एक चमकी ये सूर्य समझ लो, बस चमचम चमचम, बाकी तो पूरी बॉडी में जो है ये एक आकाश गंगा की गिनती है। तो कितने ब्रह्मा हैं, लेकिन इन सब ब्रह्माओं का कर्ता एक। तो उन्होंने फिर सृष्टि के बारे में बताया ब्रह्मा जी ने नारद को। नारद पूछा, बाबा ये सृष्टि कैसे हुई है? तो भगवान ब्रह्मा ने नारद जी को उत्पत्ति का क्रम बताया। ये जितनी भी सृष्टि है ये सबकी सब भगवान की माया के द्वारा, जो कुछ भी है ये सब भगवान ही इसका। ये जो पर्दा दिखाई पड़ रहा है ना, इसमें कभी महाराज की दाढ़ी दिखाई पड़ती है और कभी महाराज के हाथ दिखाई पड़ते हैं, कभी पगड़ी दिखाई पड़ती है, कभी आप लोगों को जब वो उधर कैमरा घुमा देता है तो लगता है इसमें महाराज जी हाथ हिला रहे हैं, महाराज जी की पगड़ी हो रही है, महाराज जी ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे मुस्कुरा रही है, कीर्तन कीर्तन करते देख रही है, मेरी फोटो उसमें आ रही है कि नहीं आ रही है। ये सबका सब उस पर्दे में हो रहा है, इतना परिवर्तन हो रहा है, लेकिन पर्दे में कोई फर्क। सोते समय न जाने आप कैसी कैसी सृष्टि बना लेते हो, लेकिन कितनी सृष्टि बन जाए आप वही के वही रहते हो। ये भगवान की माया है। मां माने नहीं, या माने जो हो नहीं और दिखाई पड़े वही तो माया है। एक बार सुदामा जी जब भगवान के यहाँ गए तो कहा, सुना है आपकी माया बड़ी विचित्र है, जरा अपनी माया दिखाओ। अरे भगवान का क्या करूं, माया देखे तो मायापति को देखना, पति मिल गया तो नहीं महाराज, जरा जिज्ञासा होती। अच्छा जब नीचे देखेंगे तो पहले वहां चल के स्नान कर लेते हैं। तो गोमती में स्नान करने के लिए गए, द्वारिका में है ना, तो एकदम सागर से मिलते हुए गोमती नहाने के लिए भगवान के महलों के नीचे लोग सब गए थे नहाने यात्रा। तो नहाने के लिए भगवान, उनको रामा जी को डर लगा, लहरें आ रही हैं, तो भगवान ने कहा मैं पहले नहा के दिखाता हूँ। तो भगवान नहा करके और अपना पीताम्बर बांध रहे हैं, तो सुदामा की हिम्मत आई और गोता लगाने के लिए अंदर गए। अंदर गए और उनको लगा कि लहर आई और हम बह के चले गए। अब बहते चले जा रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, गरीब ब्राह्मण का शरीर वैसे ही दुबला पता, ऐसे कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं। लगा कि अब डूबे, लेकिन एक बड़ी जोर की लहर आई और एक किनारे उनको पटक दिया। वहां पटके वहां स्वागत होने लगे, वाह वाह जय हो जय हो जय हो जय हो। सुदामा कहते क्या बात, कैसी जय हो? हमारे यहाँ राजा की मृत्यु हो गई और अब नया राजा बनेगा। तो नया राजा बनने के लिए वो कह गए थे कि अमुक दिन जो सबसे पहला व्यक्ति तैरता हुआ किनारे पर लग जाए तो उसी को राजा बना लेना।
सुदामा ने कहा मेरी इच्छा तो नहीं है। नहीं, आपकी इच्छा ना, हमारी इच्छा है। तो जबरदस्ती उनको राजा बनाया गया। राजा बन गए और राजा बन करके फिर उनका रानी है, ब्याह हुआ, बाल बच्चे हुए। रानी बड़ा प्यार करने वाली, सुदामा जी उसके प्यार में भूल गए। होता ही ठीक है, होना भी चाहिए। बाल बच्चे हुए, बड़े प्रेम से करें, कहीं मूली दाने कहीं नाक बड़े खुश होते। थोड़े दिन बाद पत्नी की तबीयत खराब हुई और वो बेचारी मर गई। अब सुदामा रो रहे, हाय मेरी इतनी अच्छी पत्नी। बड़ा जोर से रोने लग गए, अरे क्या होगा। तो वहां पे लोग, आप चिंता मत कीजिए, आप रोइए मत, आपके दुख का अभी अंत हो जाएगा। कैसे अंत होगा, इतनी अच्छी मेरी पत्नी चली गई, कहां जाएगी। नहीं नहीं, जब इसको चिता में जलाएंगे ना, हमारे यहाँ का नियम है, पति मरे तो पत्नी साथ जाती है और पत्नी मरे तो पति साथ जाता है। हम आपको जला देंगे, साथ आपको दुख खत्म हो जाएगा। अब सुदामा पत्नी के रोने की वजह आपने, हाय मेरे तो तुम्हारे देश का नहीं हो, हमारे यहाँ कैसा नहीं, आपको तुम जाने दो। महाराज आप हमारे यहाँ के राजा है, आप नहीं, पर सुदामा को पकड़ के ले गए जलाने के लिए। सुदामा ने कहा अच्छे फंसे आकर के यहाँ पर, क्या करूं। उनका चलो अब मरना तो ही है, गोता लगा करके एक बार भगवान की स्तुति कर लें। उनका भैया मरना तो है, जलने जा ही रहे हैं। बहुत मना किया, घबरा करके कि चलो। तो नहाने के लिए जैसे गोता लगाया, अब गोता लगा करके ऊपर आए तो देखा भगवान का पीतांबर अभी ऐसे के ऐसे अभी भगवान ने बांधा नहीं। तो सुदामा, क्या बात है सुदामा, ये क्या था। अरे तुम नहा रहे हो क्या, मैं पीतांबर पहना नहीं महाराज। ये क्या था। भगवान ने कहा यही तो माया है, जो है नहीं वो सबका सब दिखा दे, यही माया। देखो जितनी भी माया है वो तुम्हारे ऊपर आश्रित है, ये नोट कर लेना। ये चीज आप लोग ध्यान से सुन लो। पूरब किसे कहते हैं बताओ, पूरब का निर्णय कैसे होगा। आप लोग झट से कह दोगे जिधर से सूरज निकलता है उधर पूरब है। लेकिन उत्तर सही है क्या। अच्छा हमको ये बताओ, दिल्ली पठानकोट वालों के लिए किस तरफ है। आप कहोगे पूरब में है, तो दिल्ली पूरब में है, ये निश्चित हो गया। लेकिन अगर कोई काठमांडू में बैठा हुआ हो, काठमांडू वाले बैठे इसलिए कह रहा हूं, उनके लिए दिल्ली किधर है भाई। काठमांडू वालों के लिए दिल्ली किधर है, पश्चिम में। तो दिल्ली पूरब में है कि पश्चिम में बताओ। जबलपुर वालों के लिए उत्तर में है और मॉस्को वालों के लिए दक्षिण में है। दिल्ली किधर है। जहां आप खड़े हो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वहां से निश्चित होता है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बनाने वाले आप, आपके आश्रित पूर्वत्व पश्चिमत्व उत्तरत्व और दक्षिणत्व होता है। ऊंच नीच कैसे करोगे निर्णय। आपसे हम ऊंचे बैठे हैं लेकिन इस छत से नीचे बैठे। तो माय डियर, ये समस्त सृष्टि जो दिख रही है इसका मूल कौन है। देखो
एक पश्चिम का बड़ा भारी तार्किक हुआ है। वो था तो पादरी मानी क्रिश्चियन बिलीवर, लेकिन तार्किक था। तो ईश्वर की सिद्धि की तर्क से सिद्धि के निमित्त उसने कहा संसार में क्या सत्य है। तो सब लोगों ने कहा अरे सत्य माने क्या, जो सामने दिखाई पड़े वो सत्य। तो सब बैठे ये सत्य, अंदाज सत्य है, पुस्तक सत्य है, सुनने वाले सत्य हैं, बाजा सत्य है, पंडित सत्य हैं, सब सत्य है। तो पीले रंग की साड़ी है, हरे रंग की साड़ी है, लाल रंग की माला छोड़ी है। उनका माय डियर, जिसकी पीलिया रोग से आंखें ग्रस्त हों उसे शंख किस रंग का दिखाई पड़ता है? पीला दिखाई पड़ता है। तो शंख पीला है कि सफेद? कब हम ऐसा कहेंगे जिसकी दृष्टि निर्दुष्ट है, स्वस्थ आंखों से दिखाई पड़े, वो सत्य है। तो चंद्रमा एक थाली के बराबर है कि हजारों लाखों मील लंबा है? सामने दिख रहा है, थाली के बराबर है। छोटे बच्चों को चंदा मामा आओ 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 रासलीला देखा होगा, चंदा मामा दूर के पूरे पकाने क्या है, क्या है? सामने दिख रहा है। पर कहा नहीं, वो तो दूरी के कारण है। तो ने कहा अच्छा ये बताओ, ये जो रेगिस्तान में पानी दिखाई पड़ता है, आप लोगों में कोई लोग रेगिस्तान गए हो तो देखा होगा, रेगिस्तान में जाओ, ये कभी कभी सड़कों पर भी मैंने देखा है। गर्मी के दिनों में आगे लगता पानी है, काला काला पानी में छिलछिल छिलछिल हो रहा है, हम सोचते आगे पानी भरा, देखते तो ड्राई है। तो रेगिस्तान में जाओ तो पानी जैसा छिलमिल छिलमिल होता है, जिसको हमारे ये संत लोग मृग मरीचिका कहते हैं। है नहीं, दिखाई पड़ता है। तो मृग मरीचिका में वहां पानी दिखाई पड़ता है, हिरण दौड़ता है, वहां पानी, और पानी के लिए दौड़ते दौड़ते हिरण डिहाइड्रेट होकर के जय श्री कृष्ण हो जाता है। पानी है नहीं, क्योंकि पानी जहां नहीं है वहीं देख रहा। इसको हमारे ये वेदांत के विद्वान लोग अतस्मिन् तद्बुद्धि कहते थे। वो उसके अतस्मिन् तद्बुद्धि हम पीछे बात करेंगे, अभी अपनी बात में आ गए। तो ये पानी दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है, हिरण की बुद्धि भी ठीक है, आंखें भी बड़ी बड़ी हैं, पानी दिख रहा है। वो सच है कि झूठ? तो कहेंगे झूठ है वो। तो फिर जो दिख रहा है वो सच, ये कैसे होगा? तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, जो दिखे लेकिन दिखने के बाद उस चीज का जो धर्म है उसका पालन करे, उस कसौटी में खरी उतरे, तब वो सत्य। जैसे पानी दिख रहा है, हमारे ये संत लोग उसको अर्थ क्रियाकारित्व कहते हैं। आप लोग शब्दों के झगड़े मत करना, कभी कभी इन संतों की सेवा के लिए कुछ शब्द प्रयोग करना। अर्थ क्रियाकारित्व और वही शब्द अर्थ क्रियाकारी का अर्थ आपको समझ में बात समझ में आ जाए। जो चीज जिस लिए बनाई गई है, अगर वो चीज उस काम को कर लेती है तो वो चीज सच है, और अगर उस काम को नहीं कर पाती है तो झूठी। जैसे रेगिस्तान में पानी दिख रहा है, लेकिन पानी का धर्म है प्यास को बुझाना। अगर वो प्यास को बुझा लेता है पानी, तो उसमें अर्थ क्रियाकारी तो है, वो सत्य है। और अगर उससे प्यास नहीं बुझती है तो वो मिथ्या है और असत्य है। इसलिए केवल दिखना ही नहीं, जो चीज जैसी दिख रही है उससे उस तरह का काम भी होना चाहिए। उन्होंने कहा सीपी में चांदी दिख रही है, लेकिन हम छल्ला बनाने के लिए गए, जैसे हथौड़ी मारी तो टूट के चूड़ा हो गया, छल्ला ने तो भाई ये सीपी है, चांदी नहीं है। सुक्ति अयम की ये प्रवृत्ति नष्ट हो गई, भ्रम हो गया।
और रजतयम की और शुक्ति ये हमारी प्रमा हो गई, सच्ची बात है। तो पानी अगर प्यास बुझा दे, चांदी का छल्ला अगर बन जाए तो ये चांदी सही है वरना शुक्ति। तो इसको कहेंगे अर्थ क्रियाकारित्व, या जो वस्तु जैसी है उस तरह अपना परिणाम देना। तब तार्किक फिर पूछता है, स्वप्न में जो पानी दिख रहा है वो सच है कि झूठ है? स्वप्न में जो पानी दिख रहा है अगर पियोगे स्वप्न में तो वही प्यास बुझाएगा, बाहर रखा हुआ घड़े का पानी प्यास नहीं बुझाएगा। तो वहां पानी में तो अर्ध क्रियाकारी तो आ गया, वो पानी सच है कि झूठा है? आप निश्चित करोगे स्वप्न की चीज कहीं सच्ची होती है? सपने हुए भिखारी नर, राजा भिखारी हो जाता है और रंकनाथपति हुए, और कंगाल जो है वो कभी कभी अपने को स्वर्ग का इंद्र समझ लेता है। तो बड़े तर्क से उसने ये देखा कि संसार में क्या सच है इसके बारे में निर्णय नहीं किया। तो उसने अपनी देश की भाषा के अनुसार ये निर्णय किया कि हर चीज पे डाउट है। अब आप लोग ये सब बैठे हो ना, अब ये सच्ची चीज है कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, कैसे निर्णय हो? स्वप्न में तो आप लोग सब सत्य दिखाई पड़ते हो। अब मैं स्वप्न देख रहा हूं कि जागृत कैसे पता चले? क्या पता ये भी कोई एक लंबा स्वप्न हो, जब कभी हम जगेंगे वो पता नहीं किसी और लोक में, और हम अपने आप को भारतवर्ष में और चक्की नदी के किनारे और ब्रज बिहारी इत्यादि के किनारे अनुभूत कर रहे हैं। क्या पता ये भी स्वप्न ही हो? क्या निर्णय, कभी जग जाए। ले वो सुदामा भी तो यही माने थी मेरा ब्याह हो गया, मेरी बीवी बच्चे मरा गए, रो रहे थे कर्म पे हाथ धर के, था कुछ नहीं, अभी एक सेकंड मिली हुआ, भगवान अभी पीताम्बर नहीं पहन पाए और तब तक तो सारा तमाशा हो गया। क्या पता ये भी कोई स्वप्न ही हो, हम सब देख रहे हैं तमाशा। तो उसने कहा भाई मुझे तो डाउट होता है। तो उसने कहा एक चीज है, संसार में हर चीज के बारे में डाउट कर सकते हो, लेकिन डाउट करने वाला तो कोई ना कोई मौजूद है। अगर डाउट करने वाला नहीं है तो डाउट कहां से होगा? संदेह करने वाला कोई ना कोई है, तभी तो संदेह हो रहा है। बहुत अद्भुत बात उसने कही, डुबिटो एर्गो सम। उसकी भाषा में उसने कहा और संसार में कुछ हो न हो, मैं जरूर हूं। क्यों आप हैं? क्योंकि मैं डाउट कर रहा हूं, मुझे संदेह हो रहा है, इसलिए संदेह करने वाला कोई ना कोई तो है, वो मैं संदेह कर रहा हूं संसार है या नहीं, ये पंडाल है या नहीं, हम इस लोक के या किसी और लोक के हैं, जो भी हो, क्योंकि स्वप्न में देखने वाले भी हम और जागृत में भी अनुभव करने वाले हम, ये तो दोनों जगह निश्चित है। तो क्या पता वहां उस लोक से हम भले आए हैं, लेकिन हम डाउट कर रहे हैं, इसलिए डाउट करने वाला तो कोई ना कोई मौजूद है ही। मैं डाउट कर रहा हूं, इसलिए कम से कम मैं हूं निश्चित। डाउट कैसे करते हैं? क्योंकि हम विचार करते हैं। तो इसलिए हम जो आई थिंक देयरफॉर आई एम, उसको डुबिटो एर्गो सम को उसने बदल कर दिया कोजिटो एर्गो सम। कॉग्निशन उसी से बना है, कॉग्निशन माने पहचान, कोजिटो एर्गो सम। चूंकि आई थिंक, मैं विचार कर रहा हूं, विचार करने वाला तो सत्य है ही है, इसलिए मैं। उपनिषद में आता है, अरे विज्ञातारम अरे केन विज्ञानीय, कोई विज्ञाता तो है ही है,
अब उसको किसे विज्ञाता को अलग करके कैसे जानोगे? लेकिन विज्ञाता कोई न कोई है, वही तो विज्ञान कर रहा है। इदमस्ति, अयमस्ति, इयमस्ति। इसलिए इस सृष्टि का मूल आप है। आपका स्वरूप क्या है? ये द्वितीय स्कंद के 8, 9, 10 इन 3 अध्यायों में उत्पत्ति के द्वारा परमात्मा का निरूपण किया है। उत्पत्ति का ही दूसरा नाम मुक्ति है। सृष्टि के मामले में जब हम लोग छोटे थे ना, तो विष्णु भगवान ऐसे करके लेटे हैं, शेषनाग की छाया है, लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं और भगवान की नाभि से एक कमल का फूल निकला है और उसके ऊपर ब्रह्मा जी कमंडल मंडल लिए बैठे हैं। हम लोग देखा करते थे तो मानते थे कि वास्तव में ब्रह्मा जी नाभि और ये सब सच लगता था। तो मैं सोचता था अगर भगवान उठ के खड़े हो तो लेटे तो ब्रह्मा जी ऐसे, और भगवान अगर खड़े हो जाएंगे तो ब्रह्मा जी तो लत से गिर पड़ेंगे, तो क्या होता होगा? तो उनको बेचारी घर की बात है। नहीं, ये जब भगवान ऐसे होते ना तो कमल ऐसे हो जाता है। तो मैंने कहा फिर तो भगवान के आगे ब्रह्मा जी आ जाते हो। अरे तेरी तो पुकार करने की बुद्धि है, भगवान ने सब ठीक एकदम तो चुप कर दिया। तो हमको समझ में तो आया नहीं। जब इन संतों की शरण में आए तो कुछ पता चला। मैं सोचा नाभि कितनी बड़ी होगी भगवान की, कमल होते ब्रह्मा जी और लंबे तक सारी सृष्टि, और सारी सृष्टि का कारखाना अगर उसी कमल के फूल के ऊपर है तो कितना बड़ा कमल का फूल होगा, और भगवान की नाभि कितनी बड़ी होगी और कमल की नाल कितनी चौड़ी होगी। यहाँ जरा सा कारखाना के लिए इतना बड़ा नाटक होता है। संतों ने बनाया कि इसका मतलब समझो। नभ एव नाभि, ये जो आकाश है ना, भगवान वेवेष्टित विष्णु, जो सर्वव्यापक परमात्मा है वही विष्णु है। जितने तत्व हैं सब उसी में अंतर्भूत। सर्वव्यापक, जहां जहां तक सृष्टि जाती है, अत्यतिष्ठत् दशांगुलम, उससे बाहर तक विष्णु व्यापक है। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी, सब तरफ इस सृष्टि से बाहर तक परमात्मा है। जहां जहां तक सृष्टि है वहां तक परमात्मा है और उससे भी आगे। अत्यतिष्ठत् दशांगुलम, तो उनकी नाभि माने ये नभ एव नाभि, ये उनकी नाभि को ही हम लोग विचारने की दृष्टि से नभ कहते। नभ माने आकाश। इस आकाश में एक कमल पैदा हुआ। हमारे वेदांत वाले इसको कोई चीज जो है नहीं उसको या मिथ्या वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं आकाश कुसुम। आकाश कुसुम माने खपुष्प, ये लोग खपुष्प कहते हैं। खपुष्प माने अरे आकाश में फूल हो ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी खपुष्प। हमारे यहाँ एक बड़े सीधे साधे थे अखाड़े में, वो जरा बर्तन वर्तन मांझने की सेवा करते थे, पूरब के थे, माने वहां से भी पूरब थे, सीधे साधे थे। तो एक हमारे मुकामी माने महंत, वो जरा मजाकिया थे। तो एक चिट्ठी आई, तो बोलते किसकी चिट्ठी आई? उसका नाम नहीं लेता हूँ, नहीं तो आप लोग हंसोगे, अब तो फिर वो कुछ और हो गए हैं। कहीं चिट्ठी आई है
कि तुम्हारी औरत विधवा हो गई है। उस व्यक्ति से कहते जो बर्तन मांगता था, तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई। अरे महाराज, मेरी पत्नी विधवा हो गई। और वही उसने रोना शुरू किया। अब हम लोग हंस रहे हैं और वो रो रहा है। जाके 80 घाट जाके अपना सिर विर मुड़ा आया, गंगा स्नान कर आया और आके रोता है, महाराज मेरी पत्नी विधवा हो गई, बड़ी अच्छी थी, मैं तो क्या बताऊं। हमारे बूढ़े बात पाते उनका, अरे फलाने उसका नाम मेरी जान कुछ ले रहा हूं। अरे उल्लू, तू बैठा हुआ तो तेरी बीवी विधवा कैसे हो जाएगी? अरे महाराज, मेरी बुआ विधवा हो गई, मेरी मौसी विधवा हो गई, मेरी बड़ी भाभी विधवा हो गई, मैं तो बैठा ही वो तीनों की तीनों विधवा हो गई है, तो मेरे रहने से क्या हुआ, मेरी बीवी तो विधवा हो गई है, बड़ी अच्छी। बहुत सीधा था, उसको समझाने में कई दिन लग गए कि तेरे रहते हुए तेरी बीवी विधवा नहीं हो सकती है। और तब उसको किसी तरह जब मूलबारी करके समझाया, तेरे रहते कैसे तेरी पत्नी विधवा, लेकिन फिर भी अभ्रांति हो गई तो हो गई, ये हुए नहीं। कई लोगों को मैंने देखा है, मेडिकल हिस्ट्री वाले बताते हैं, कुछ चीज उनको लग गई और उनको लगा मुझे सांप ने काट लिया, इस भ्रांति से ही कई लोग मर गए। हमारे ये वेदांत में इसका वर्णन कहा जाता है समझाने के लिए, रस्सी में सांप, थोड़ा अंधेरा हो, अगर पूरा अंधेरा है तो न रस्सी दिखेगी न सांप, पूरा का पूरा प्रकाश है तो भी सांप नहीं दिखेगा। लेकिन थोड़ा सा उजाला हो और ज्यादा सा अंधेरा हो और अगर रस्सी पड़ी हुई है तो उस रस्सी को अपने प्रारब्ध से कई लोग सांप देखे, समझ घबरा जाते हैं। अरे हमारे यहाँ तो एक जनी यहाँ बैठी हुई हैं, उनके घर में सांप पड़ा हुआ था और उन्होंने सोचा कि ये टायर का एक टुकड़ा पड़ा हुआ, तो उठाने जा रहे थे, भगवान का जिक्र रोक लिया, वरना सांप में वो भ्रांति कर रही थी टायर का। यही मौजूद आप पूछ लेना, गप नहीं मारो, होता है। रस्सी में सांप देख के कई लोग बेहोश हो जाते हैं, लठ चलाते हैं। प्रारब्ध के अनुसार किसी को माला दिखाई पड़ती, किसी को तेल की धारा दिखाई पड़ती, किसी को दरार दिखाई पड़ती है, लेकिन रस्सी दिखाई नहीं पड़ती। तो ये जो रस्सी में सांप है, ये कहां से आया? सांप तो वहां नहीं है। इस सांप का आधार क्या है? तो ये कहा जाएगा सांप का आधार रस्सी है। अगर रस्सी न हो तो सांप नहीं। जहां रस्सी नहीं है वहां सांप दिखाई नहीं पड़ता है। सांप दिखाई पड़े वो वाला, उसके लिए रस्सी होनी जरूरी। अब इस रस्सी में जो सांप दिखाई पड़ रहा है, इसको कौन से मंत्र से भगाया जाए? गारुड़ी मंत्र का प्रयोग किया जाए, या अस्तिक का नाम दिया जाए, कि लठ मारा जाए, किस तरह सांप जाए? तुम चाहे कितने मंत्र का उच्चारण करो, चाहे कितने गारुड़ीय मंत्र का उच्चारण करो, वो चाहे हमारे मथुरा के चौकों वाला इतना मोटा वाला लठ लेकर ठकर ठकर करो, वो सांप जाए। वो सांप क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि सांप असली है, नकली है, लेकिन फिर भी असली की तरह दिखाई पड़ता है और हमको भय कंप आदि सब हो जाता है। अब उस भय की निवृत्ति कैसी है, किस तरह से? उसका एकमात्र तात्पर्य है, एकमात्र साधन है, वहां कोई आके टॉर्च जला दे। जैसे ही टॉर्च जलेगी
अंधकार निवृत्त होगा। जैसे ही रस्सी दिखाई पड़ गई वैसे ही सांप भाग जाएगा। भाग के कहां जाएगा? झाड़ी वाली में। माय डियर, वहां सांप था ही नहीं। हमने जबरदस्ती सांप वहां बना रखा था अज्ञान के कारण। जैसे ही अज्ञान अंधकार की निवृत्ति हुई, प्रकाश ज्ञान का हुआ। जैसे रस्सी दिखाई पड़ गई वैसे ही सांप चला गया। हम इतने परिश्रम से ये चीज आपको क्यों सुनाने जा रहे हैं? क्योंकि हमको ये जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को और ब्रह्मा जी को नारायण ने जो चतुश्लोकी भागवत सुनाई थी उसका अर्थ समझाना है। आप लोग सोचते हो ये क्या है महाराज जी, और सांप और ये रस्सी और ये कमल लेके बैठ गए। भागवत का मूल ये है, इसलिए परिश्रम किया जा रहा है। और प्रायः इन विषयों को बहुत बार इसलिए नहीं बताया जाता कि सब लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जितना समझ में आ जाए उतने से ही आपका कुछ तो कल्याण। गंभीर विषय है। सम विद्यावताम भागवते परीक्षा। हमारे यहां जब किसी की पंडिताई की, विद्वान की परीक्षा लेनी होती है ना, उसके आगे भागवत धर देते हैं, लगा। काशी में हमारे मंडेश्वर जी और ये परमान जी वगैरह की संस्था चलाते हैं, और लोग भी, जहां विद्वान संत लोग पढ़ते हैं, तो वहां शलाका परीक्षा होती है। शलाका परीक्षा माने भागवत की पोथी धर दी गई, एक सुई जैसी कोई ले लेते हैं और उसको कहीं ऐसे भोंक देते हैं, इतनी बड़ी पुस्तक में, और ऐसे करके पन्ना खोल देते हैं। शलाका जहां चली गई वो पन्ना खोल दिया गया। अब इसका अर्थ जो भागवत के उस पन्ने का ठीक ठीक अर्थ बता देता है उसको पुरस्कार मिलता है, उसे विद्वान कहा जाता है। और वरना नहीं तो फिर वैयाकरण खसूची जलन नैयायिका हमको याद है। हमारे कई साथी थे, जब मास्टर साहब कुछ पूछते थे याद आता ऐसे आकाश की तरफ देखते, वहां पर लिखा हुआ है क्या, इसको वैयाकरण खसूची ऊपर तो दिखता थोड़ा तो नहीं। तो विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वान की परीक्षा भागवत में। क्या चीज नहीं इसमें, हर चीज तो है। और उस विद्यावताम की जहां परीक्षा होती है, उस भागवत का भी मूल ये 4 श्लोक आपको सुनाने जा रहा हूं, इसलिए आपकी तैयारी कराई जा रही है। जब ये हमारे एक काशी में बड़े अच्छे विद्वान थे, पंडित सुब्रमण्यम शास्त्री, उनका नाम स्मरण करके प्रसन्नता होती है, वंदन करता हूं। अद्भुत पढ़ाने वाले थे, दाक्षिणात्य थे। वो पहले जो कुछ बताना होता सब पहले बता देते, समझा देते थे। अब कहते थे ये पंक्ति पढ़ लो, और फिर पंक्ति को पढ़ा देते थे। एक एक अक्षर अलग अलग समझ में आ जाता। हम तो कहा करते ये चाहे तो साथ दीवार को भी पढ़ाते हैं, इतने अच्छे अध्यापक। हमारे और कमलाकर मिश्र जी, आप लोगों ने उनके दर्शन के यहाँ भी आए। क्या समझाने की उन लोगों को कला है, थोड़ी थोड़ी उनकी कृपा प्रसाद के द्वारा ये चेष्टा की जा रही है आपके सामने। तो हम चर्चा कर रहे थे वो सांप कहां गया, झाड़ी में गया कि बिल में गया, कहां गया, बाएं गया कि दाएं गया, सामने गया, पीछे गया, सांप कहां गया? जिसके कारण डर के मारे हम कांप रहे थे, वो सांप कहां गया? सुदामा जी जिस बीबी के मरने के कारण और उसके कारण खुद जिंदा जलाए जाने के कारण रो रहे थे करम पे हाथ धर के, वो राज्य उनका कहां गया? ऊपर गया कि नदी में थे, न नदी के अंदर जा सकता है, न बाएं दाएं जा सकता है, न ऊपर जा सकता है, कहां गया?
एक जने शेख चिल्ली ही रात में सो रहे थे और वो मुर्गी बेचने गए थे। मुर्गी खरीदने वाला उनको 28 रुपए दे रहा था, ये कहे हम तो 32 रुपए देंगे। झगड़ा होने, हम 28 नहीं देंगे, 32 हम 28 देंगे, 32 नहीं देंगे। झगड़ा हो गया और झगड़े में उनकी नींद खुल गई। अब वहां 1 रुपया नहीं, तो फिर अच्छा चलो 28 रुपए दे दो, चलो जाओ। अब मेरे 28 रुपए, मुर्गी भी गई, खरीदने वाला भी गया। हमारे संत लोग बड़ी अच्छी अच्छी महात्माओं की बरकरार इनकी क्रियाएं अद्भुत होती है। एक कथा सुना रहे थे कि एक शायद महाराजा पटियाला हाथी पे सवार होके जा रहे थे, बड़े अच्छे, शायद किशन सिंह जी महाराज जी ने पहले की बात होगी। तो एक शराबी आता है, बड़े हाथी बैठे थे और शराब में भैंसे वाले, भैंसा बेचेगा, बोल कितने पैसे हैं भैंसे के, बोल जल्दी, ले उधर दे भाई। तो सब लोग उठा देंगे। सवेरे जब सब ठीक हो गया तो बुलवाया, क्यों भाई भैंसा खरीदेगा? कहते हुजूर वो खरीदार लोग विदा हो गए भाई। वो खरीदार, वो सौदागर गए, मेरी औकात नहीं है वैसे। खुश हो गया महाराज। हमारे मथुरा के चौबे लोग बड़े मस्त हो गए, भांग छानते हैं तब कहेंगे ऐसी आवे छन छन आवे और हाथी का सवार भुनगा नजर आवे। भुनगा सोचते ना छोटा सा क्या है तुम दुनिया में, भांग छान ली तो फिर कुछ दिखता थोड़ा है, हाथी का सवार भुनगा नजर आवे। तो वो सौदागर गए महाराज जिनको भैंसा खरीदना था। तो ये कहाँ है, वो भैंसा खरीदने वाला कहाँ गया? वो करम पे हाथ धर के बीवी के मरने पे जिंदा जलाए जाने वाला सुदामा और राज्य कहाँ गया? तो ये निश्चित होता है वो कहीं नहीं गया। सांप न बाएं गया, न दाएं गया, न ऊपर गया, न नीचे गया, न बिल में गया, न झाड़ी में गया, कहाँ गया? हमारे दिमाग से वो पैदा हुआ था और हमारे ही दिमाग में वो अस्त हो। वो सृष्टि हमने, रस्सी में सांप की सृष्टि हमने। रस्सी है तो सांप है। जब रस्सी सांप के रूप में दिख रही थी तो भी रस्सी रस्सी ही थी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब सांप चला गया तो फिर रस्सी वही की वही बनी। उसी तरह नारद ये संसार की उस परमात्मा, परमात्मा है तब ये सृष्टि, इस सृष्टि का मूल वही है। हमको नारायण ने, आदि नारायण ने ये चतुश्लोकी भागवत सुनाई। पिताजी ये कैसे घटना हुई? बेटा हुआ है ऐसा कि जब मैं नाभि कमल पे मैं बैठा, अपने को देखा तो चारों तरफ जगह को देखिए ही नहीं। मैंने इधर देखा, बाएं दाएं, कहीं कुछ नहीं। तो मैं कमल की नाल से अंदर अंदर गया, जाता जाऊं कहीं खत्म ही ना हो। फिर मैं लौट के आके ऊपर बैठ गया और चारों तरफ देखने लग गया, आखिर मामला क्या, मैं कहाँ हूं? तो चारों तरफ देखना मेरे चार में हो गया। ये सब कल्पना है, ध्यान रखना। आकाश कुसुम में, पहले तो आकाश में कुसुम होते ही नहीं, और इसके लिए कई लोग और बढ़िया उदाहरण देते हैं। एक बंध्या के पुत्र ने गधे की सींग ले करके और उसकी हत्या कर दी। समझ गए? बंध्या के पुत्र ने
गधे की सींग से उसकी हत्या करिए। बंध्या माने जिसकी कोई बेटा है ही नहीं, तो बंध्या का पुत्र ही नहीं होता है। बंध्या का पुत्र कैसे और मारेगा काहे से? गधे के सींग से। गधे के सींग होते क्या किसी ने देखे? गधे के सींग होते, लेकिन फिर भी कहने में तो आता ही है। हमारे यहाँ भी इसके अनुष्णा बंधी ऐसे करके व्याकरण में आता है, और दक्षिण के लॉजिक में आता है स्क्वायर सर्कल। स्क्वायर सर्किल माने, स्क्वायर माने चौकुंठा और सर्किल माने गोल। अब स्क्वायर सर्किल कभी होता नहीं है, लेकिन शब्द का विषय हो गया स्क्वायर सर्किल। स्क्वायर सर्किल इज नेवर पॉसिबल, बट वी डू से स्क्वायर सर्किल। तो बंध्या का पुत्र नहीं, गधे के सींग नहीं, लेकिन बंध्या के पुत्र ने गधे की सींग से और उसको मार दिया। ये कभी है संभव? तो इसी तरह से मित्रों, आकाश कुसुम है ही नहीं, उस पे ब्रह्मा जी हो ही नहीं सकता है। उन्होंने की सृष्टि, इसका मतलब क्या है? ये सृष्टि वस्तुतः सृष्टि है ही, सब हमारी कल्पना है, हमारे प्रारब्ध के कारण। वस्तुतः जो कुछ दिख रहा है सब परमा। ये पर्दा है तो सारी चीजें दिख रही, पर्दा हट जाए कुछ नहीं दिखे। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। विश्व क्या है? जैसे पान वाले की दुकान पे देखो शीशा लगा होता है, उसमें कार भी जा रही है, उसमें स्कूटर भी जा रहा है, उसमें झगड़ा हो रहा है, आग लग रही है, पानी उठ रहा है, सिनेमा के पर्दे में सब हो रहा है। शीशे का कुछ नहीं बिगड़ता, सब तमाशे दृश्य आते जाते हैं, शीशा वैसे के वैसे ही, पर्दा वैसे का वैसे ही है। उसी तरह हम वैसे के वैसे ही हैं। ये सृष्टि आती हो जाती है। मैं सोच रहा था, तब मुझे दो शब्द सुनाई पड़े, ताप ताप। तुम तप। ब्रह्मा जी कहते मैंने हजारों वर्ष तक तपस्या की, और तब भगवान नारायण ने हमको दर्शन दिए और अपने करे स्पर्शन, अपने हाथ से स्पर्श करके हमको सांत्वना दी। हमसे कहा तुम सृष्टि बनाओ। ब्रह्मा कहते मैंने कहा महाराज सृष्टि बनाऊंगा, उसमें फंस न जाऊं। एक दृष्टि बनाते हैं लोग और उसी में फंस जाते हैं, मरते समय तक वो छूटती नहीं है। एक आदमी मरने जा रहे थे, मर रहे थे, ऐसे कर रहे, आवाज नहीं निकली कभी। तो किसी ने सोचा कि ये शायद भगवान का नाम उच्चारण करना चाहते हैं, तो छोटे मछली बैठने का ही भगवान काम करते, कभी जिंदगी भर उच्चारण किया जो भगवान का नाम ले रहे हैं, फिर ये कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, कुछ प्रॉपर्टी दबी पड़ी होगी और इसलिए ये कुछ बताना चाहते हैं। कोशिश करो कि आवाज निकले। डॉक्टर को बुलवाया, उनका बुलवा तो दूंगा मैं, लेकिन बड़ा महंगी दवाई है। उनका कोई चिंता नहीं है, तो सब जा रहा है, एक पोर्शन दे देंगे। बड़ी महंगी दवाई दी गई मुंह में, और जब उनकी आवाज आई, पिताजी क्या कहना चाहते हैं? अरे मूर्खों वो देखो, बछड़ा झाड़ू चले जा रहा है, झाड़ू खत्म हो जाएगी और तुम लोग कोई ध्यान ही नहीं, नुकसान हो रहा है। बछड़ा झाड़ू गोविंदा। ऐसी दशा है, बछड़ा झाड़ू ने कुछ और चीज। अंतिम समय कहा भगवान, इसलिए तुमको बताया जा रहा है, झाड़ू बछड़ा ये सब भगवान ने कहा देखो हमारे पूरब में कटहल की सब्जी बड़ी बढ़िया है, इधर तो हमने देखी नहीं, और तो एक आध बार बनाना आता था। कटहल को टुकड़ा करो तो उसका दूध हाथ में लग जाता, फिर छूटता नहीं, जितना साबुन लगाओ नहीं छूटा, घिसो तो ही होता है। कटहल का टुकड़ा करते हुए दूध हाथ में न लगे, इसलिए उसका रस समझो। तो सास ने कहा बहू
थोड़ा सा तेल हाथ में लगा लेना, बस इतना सा, जरा सा स्नेह लगा लो और फिर चाहे कितना ही उसके टुकड़ा करो, फंसोगे। थोड़ा भगवान का स्नेह लगा लो, फंसोगे। अरे हमारे एक जने थे, तुम्हारे भाई, उनकी सर्कस थी। उनकी सर्कस हम देखने गए तो उसमें कुत्ता मैथमेटिक्स लगा रहा था। 2+2 तो कुत्ता दौड़ के 4 ले आया, 3 2 तो 6 ले आया। भाई कुत्ता, हमारे को तो पढ़ने में इतने साल लगे, कुत्ता इतनी जल्दी पढ़ गया। मैंने सोचा कि हमारे साथ, और मैं तो नहीं, ये लगता है इसको पहले रटा रखा है, मैं ये पूछूं कि नंबर ले आना। तो उन्होंने एक प्रश्न दिया, 3 3 मैंने 3 त्रिका कितना होते हैं, और बिना कम से कहा तो फिर 9 ले आए। हमको आज में धन्य, कुत्ते को मैंने बंधन किया, तू धन्य भैया, मेरे से अच्छी तेरी का, तू इतनी जल्दी सीख गया। फिर मैंने सर्कस के मालिक से पूछा, कहो माय डियर, कुत्ता कैसे मैथमेटिक्स से कैसे ट्रेंड किया? तो उन्होंने हमको युक्ति बता दी कि इस, अरे मैंने कहा था तुम्हारी बड़ी साधारण, मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि वो रहस्य की बात हमको उसने बता दी और हम आपको बता दी। सर्कस वाले कहेंगे महात्मा तो ये सब भाई, लेकिन एकदम जरा सी चीज दी। मैंने कहा तुम्हारी जो क्या बेवकूफ बना दी तुम दुनिया में, हमारी यही तो माया है महाराज, इसी को तो कमाई सर्कस। जादू माने क्या? अरे मैं क्या बताऊं, मेरे उससे तो चाहे जितनी गिनती करवा सब कर देगा, वो मैथमेटिक्स सब जानता है। तो जो सर्कस के मालिक के साथ मिला हुआ है वो सर्कस के खेल को देखेगा, एंजॉय करेगा, लेकिन फंसेगा नहीं। हम नहीं फंसे क्योंकि हम सर्कस का मालिक हमारे साथ। उसी तरह से माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तन्ति। भगवान कहते हैं जो मेरे पास आ गए, सर्कस के मालिक के साथ थे इसलिए हम समझ गए पुल पट्टी, बाकी सबके सब जब दूर थे उसे हमको आश्चर्य लगता था। इसी तरह जात के किल्ली के पास जो रह गए वो नहीं पिसेंगे और बाकी तो फिर 2 चाकन के बीच में साबुत बचा, तो उसकी शरण है। प्रभु ने हमको, वो सर्कस के मालिक ने जैसे हमको युक्ति बता दी थी तो हम अब नहीं फंसते, उसी तरह भगवान ने भी हमको, क्योंकि सृष्टि के मालिक है ना, हमको युक्ति बता दी, अब मैं नहीं फंसता हूं। तब भगवान ने कृपा करके हमको चतुश्लोकी भागवत, तो चतुश्लोकी भागवत हम आप लोगों को सुना दे रहे हैं। सुना तो दी, अब केवल शब्द बोल करके उसका अर्थ बता देना। अहमेवास एवाग्रे नान्यत् यत् सदसत् परम पश्चात अहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। इसमें ब्रह्म तत्व को बताया गया है। अहम एव आसम् अग्रे, ये जब सृष्टि नहीं हुई थी तब भी मैं था, हमसे अलावा न कोई सद था न कोई असत था, जो कुछ था वो मैं ही था। सृष्टि काल में भी जो दिख रहा है सत असत वो सब मैं ही हूं। स्वप्न में शेर, स्वप्न में उसकी दहाड़, स्वप्न में जंगल, जंगल में भागने वाला डर के मारे वो कौन है? सबका सब मैं हूं। स्वप्न के पहले भी मैं था, स्वप्न के समय भी स्वप्न में जो कुछ बना मैं बना, और स्वप्न के बाद मैं ही बचूंगा। सीधे सीधे मेरे द्वारा, मेरे में ये सृष्टि हो रही, और अंत में जो बचेगा स्वप्न के बाद वो फिर मैं का मैं ही बचूंगा। अहम एव आसम अग्रे, इस सृष्टि के पहले मैं ही था, मुझसे अतिरिक्त सत असत कुछ नहीं है। सृष्टि के बाद भी पश्चात अहम यदेतच्च, जो उसके बाद बचेगा अविशेषे सो उसमें मैं ही।
ऋतेर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात् आत्मनो माया यथा भाषो यथा तम। जो नहीं है उसको दिखा देती है, जो है उसको छिपा देती है, यही आत्मनो माया, यही माया है। ये जब रस्सी में सांप दिखाई पड़ता है तो क्या गड़बड़ी है? दो गड़बड़ियां हैं। एक है आवरण और एक है विक्षेप। ये शब्द सुना रहा हूं, मतलब समझो। रस्सी नहीं दिख रही है, ये माया से ढक गई। वही माया रस्सी ढक करके और उसमें सांप बैठा देती है। तो सांप, रस्सी का ढकना और सांप का पैदा होना, ये दोनों के दोनों माया के कार्य। परमात्मा दिखना चाहिए, परमात्मा दिख नहीं रहा है, एक गड़बड़ी। और परमात्मा की जगह संसार दिख रहा है, यही माया है। बाप और बेटी हैं, ये दिख नहीं रहे हैं, कामिनी और कामी दिख रहा है, यही माया है। संतरे का शरबत नहीं दिख रहा है, शराब दिख रही है, यही माया है। कितनी सरल बात है, एकदम सबको समझ में आएगा। बोलो आ गया ना सबको समझ में? अगर ये समझ में आ जाए माय डियर, हम जब छोटे थे, अब तो शायद होता ही नहीं, दिवाली में शक्कर के खिलौने मिलते थे। और जैसे अब आजकल के लड़के समझदार हो गए हैं तो मालूम नहीं है, पहले अगर हम लोगों की बुशर्ट बनी और उसकी बुशर्ट में 5 तितलियां और हमारे में अगर 4 तितली हैं तो रोना शुरू कर दें। इसके 5 क्यों? हमारे अखाड़े में एक खड्डे के लिए कंबल मिल गया। सच्ची घटना, हमारे महात्मा गए थे देखने, इस कंडे के 4 टुकड़े क्यों नहीं, चारों पक गए थे बेटा, एक कैसे दे दिया कंबल? शुक्र के उसको हाथी दिया, मुझे भी हाथी दो। अब हाथी उसमें 2 ही आए थे, एक उसने ले लिया। अब ऊंट ले लेना, उससे बढ़िया ना, ऊंट नहीं लूंगा मैं तो हाथी ही लूंगा। अब झगड़ा हो रहा है, दिवाली के दिन रोना धोना बचा हुआ है। अब बताओ माय डियर, वो हाथी और ऊंट है क्या वास्तव में? किस काम आएगा? खाने के काम में तो आएगा। जैसे ऊंट मीठा है वैसे हाथी खाओ ना, उसको हाथी क्यों दिया? झगड़ा क्यों? मूर्खता। यही बचपना है, इसको बालिश बुद्धि कहते हैं। हम लोगों की बाल बुद्धि तो है, तुमने इतनी जगह बढ़ा कैसे ली? हमारे शास्त्री जी थे साधुराम जी, वो जिस गांव के थे वो कहते हमारे गांव के जट, मैं जट लोग नाराज मत होना, शास्त्री जी कह रहे थे अगर कुछ करना है तो ऊपर वहीं चले जाओ उनसे पूछने के लिए, हम तो उनकी बात दोहरा रहे हैं। साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के जट कैसे तगड़े थे कि वो आपस में बैठे हैं और कुछ बातचीत हो रही है, कुछ खेत का झगड़ा हुआ। उसने कहा कि तुम खबरदार हमारे खेत में गए। मैंने कहा कैसे खेत? मैं तो जाऊंगा, मैं जोतूंगा। कहते ये रहा खेत, ये खेत, ये लाइन ले, मैं तेरे खेत में बैल तत 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 ऐसे करके तत 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 करके उंगली ले करके हटा ले अपने बैल को। नहीं मैं हटाऊंगा, तत तत तत। मान गया? नहीं माने, उठाया लट धर्म से उसके सच्ची घटना। ऐसे जब हमारे आगे वो तत 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 उसी के ऊपर झगड़ा करके लड़ रहे, ना वहां खेत ना कुछ ना बैल, यही तत 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 ऐसे करके हाँकते हैं ना बैल को, तत 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 दिया एक डांग सिर के ऊपर और उसने फिर उसको दिया, झगड़ा हो। एक मैया और बेटी चले जा रहे हैं। बेटी ने कहा मैया मेरा ब्याह होने जा रहा। हाँ बेटा
बच्चे पैदा होंगे, हाँ होंगे बेटा, जरूर होंगे, मैं नाते खिलाऊंगी, लेकिन मैया अगर जैसे उसका बच्चा मर गया है, अगर मेरा बच्चा मर जाएगा तो मैं क्या करूंगी? अरे मेरी बच्चा मर जाएगा, वहां उसने रोना, अरे मेरा बच्चा मर गया, अरे मेरा नाती मर गया। वो दोनों बुढ़िया बैठ के रो रही, बस कहने आ गया कौन सा बच्चा, किसका बच्चा मर गया? इसका अभी इसकी शादी नहीं हुई। अरे शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, उसका बच्चा मर गया। जब उनको सारे तेरा में ब्याह तो हुआ नहीं, कब ब्याह होगा, कब बच्चे होंगे और कब मरेंगे, जी तो अभी रो रहा नहीं। हंसने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ईमानदारी पूर्वक है यही दुर्दशा की नहीं बता। ये सारी की सारी धरती यही रह जाती है। और हमारे महावन में एक जने हैं, एक खेत का टुकड़ा है, चाचा भतीजे लड़ रहे हैं, चाचा की और भतीजे की सारी खेती बिक गई उस मुकदमे में, और केवल वही टुकड़ा रह गया जिसका भी अभी कोर्ट से उसका निर्णय नहीं हुआ है। ले जा चूल्हे भाड़ में। तो माय डियर, हमको दिख नहीं रहा है परमात्मा, इसलिए हम झगड़े में पड़ रहे। तो माया के चक्कर में नहीं आएगा। मैं तुझे एक उपदेश दिए दे रहा हूं, तुम मेरे रूप में अहम एवास में अग्रे, पश्चात जो होगा मैं। जो ये सृष्टि दिख रही है ना, ये सृष्टि में मैं ही हूं। तत्सृष्ट्वा तत् अनुप्राविशत्, इस सृष्टि बना करके उसमें परमात्मा घुस गया है। इसका मतलब यह हुआ कि पहले उस सृष्टि में परमात्मा नहीं था, नहीं था, समझाने के लिए कहा जा रहा है। आभूषण बन गए तब उसमें सोना घुसा क्या? अरे सोना था तभी आभूषण बना है, आकाश था तभी घड़ा बना है, लेकिन जब घड़ा बन गया तब उसे कहते घटाकाश। घटाकाश कब बना? जब घट बन गया। तो क्या घड़ा बनने के बाद घटाकाश आया? नहीं, ये हमारी भ्रांति। घट के अंदर आकाश प्रवेश नहीं करता है।